Hey everyone, our question number 91 is which of the following cannot excrete hypertonic urine but can considerably reduce water loss in urine? तो हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट नहीं करता लेकिन बहुत ही कम वाटर होता है तो होते हैं बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इनमें से कौन सा जेनेटिक कोडोन जो स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहा है, स्टॉप कोडोन करता है टर्मिनेशन, तो इसके अंदर जो है वो आएगा UAA, UGA एंड UAG। क्वेश्चन नंबर 93 जो है closing of stomata happens due to secretion of abscisic acid by dehydrated mesophyll cells if you allow transpiration of a plant cell in 1% glycerol containing water and another plant is only water as control then। तो 93 का जो सही आंसर है स्टोमेटा जो है इसमें अर्ली क्लोज हो जाएगी कंपेयर टू कंट्रोल। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 94, हाई फ्लूइडिटी ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन प्लांट इज ड्यू टू, उसको इस पर ज़्यादा क्या है, रैम्प्रोलिपिड्स है, लेस फॉस्फोलिपिड्स है, मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉस्फोलिपिड्स प्रेफरेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 95 का आंसर है ए, फॉस्फेटिडिल इथेनोअमाइन। अकॉर्डिंग टू चारगोफ रूल द कंसंट्रेशन ऑफ guanine ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हम चारकोफ जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ guanine इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ उसके, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, साथ साथ रहते हैं। और इसमें बोला कि 120 guanine है, तो फिर guanine इसने बोले हैं, साइटोसिन इसने बोले 120 है, तो guanine भी 120 ही होएगी। एडेनिन इसने 120 बोले हैं, तो थाइमिन भी कितनी होएगी, 120 ही होएगी। तो चार मिला के कितने हो गए ये 1 2 3 4, तो ये हो गए 480। तो इसका राइट आंसर रहेगा 96 का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना Question number 97 है which of the following cannot be used for determination of enzyme kinetics constant? Here Km and Vmax। तो 97 का करेक्ट आंसर है डाइक्सोन स्केटचैट प्लॉट। है डाइक्सोन स्केटचैट प्लॉट इज हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं एंजाइम काइनेटिक्स कांस्टेंट Km एंड Vmax को यूज क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। 98 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के लिए क्या चीज़ अनट्रू है गाइस, तो ऑफकोर्स सी बात है अनट्रू इसने पूछा है एंजाइम्स के लिए क्या चीज़ अनट्रू है, तो ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं टू मेक मोर प्रोडक्ट। एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बट इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। और ये सब बातें, ये बात गलत थी, इसने गलत ही पूछी थी और सब बातें सही है। ए प्रोटीन सोल्यूशन आफ्टर 1000 फोल्ड, एक प्रोटीन सोल्यूशन में गाइस कितने फोल्ड करें, 1000 फोल्ड्स करें। And absorbance rate of 0.4 in 1 centimeter path length curved at 280 nanometer. Its molar extension coefficient is 44,000 per molar per centimeter. Find out the approximate concentration of Stokes solution. तो यहाँ पे गाइज हम यूज़ करेंगे एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू में के सी एल, जहाँ पे जो के है वो है हमारे पास एक्सटेंशन कोफिशिएंट, सी कंसंट्रेशन एंड एल इज द पाथ लेंथ एंड ए इज द एब्जॉर्बेंस। तो फॉर्मूला यूज़ करके जो हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कोई कंसंट्रेशन निकालनी थी तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बनेगा ए अपॉन में के एल। यहाँ से हम जो कंसंट्रेशन सारी वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि एब्जॉर्बेंस हमें दे रखी है गाइज 0.4, हमें के दे रखा है 44,000 एंड हमें पाथ लेंथ दे रखी है गाइज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी कंसंट्रेशन आएगी होगी 0.91 मिलीमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, which of the following is the correct operational relationship between pH and pKa। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट रिलेशनशिप है pH एंड pKa के बीच में। तो गाइस 100 का जो आंसर है वो है सी, pK is the pH in which 50% of the titratable solute exists in a dissociated state। तो pK वो pH है जहाँ पे 50% जो टाइट्रेबल सोल्यूट है वो एग्जिस्ट होता है डिसोसिएटेड स्टेट में। तो 100 का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, 100 का करेक्ट आंसर रहेगा सी। Saccharomyces cerevisiae has a maximum growth rate of 0.5 से 1 आवर ऑन ए ग्लूकोज बेस्ड मीडियम। तो 0.5 से 1 आवर है उसका ग्रोथ रेट, लेकिन किसके अंदर, ग्लूकोज बेस्ड मीडियम के अंदर गाइस। अगर जो ग्रोथ हो रही है कीमोस्टेट में और डाइल्यूशन रेट जो है उसका वह 0.6 से 1 आवर स्टेडी स्टेट में, तो कंसंट्रेशन ऑफ सैक्रोमाइसेस इन द सेम मीडियम विल क्या हो जाएगी। तो 101 का जो राइट आंसर है गाइस वो है B0, वो 0 हो जाएगी।
द इक्विपमेंट फ्रेंच प्रेस इज यूज फॉर, इक्विपमेंट फ्रेंच प्रेस यूज होता है हाई प्रेशर सेल लाइसिस के लिए गाइस। जो इक्विपमेंट फ्रेंच प्रेस है गाइस वो यूज होता है हाई प्रेशर देने पे सेल का क्या हो जाएगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस मीनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी हमारी सेल। तो फ्रेंच प्रेस यूज हो रहा है हाई प्रेशर सेल लाइसिस के लिए। Which of the following is not a type of impeller for agitation in a bioreactor? इनमें से कौन सा जो है impeller का टाइप नहीं है agitation में? तो गाइस 103 का जो राइट आंसर है वो है बास्केट। हम बास्केट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 104, फ्लोविंग एंटीबायोटिक्स इनिबिट पेप्टिडल ट्रांसफर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से एंटीबायोटिक इनिबिट करती है? तो राइट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एरिथ्रोमाइसिन इनिबिट कर देती है पेप्टिडल ट्रांसफरेज को इनिबिट कर देगी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में। 105 में आपको क्या देगा, 0.1 ml बैक्टीरियल सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रखा है 9.9 ml ऑफ बफर। तो इसमें डाइल्यूशन के बारे में बता रहा है। तो गाइस 0.1 ml जो है बैक्टीरियल कल्चर को हमने डाइल्यूट करा है 9.9 ml बफर से, एंड 0.1 ml सोल्यूशन को अगेन डाइल्यूट करा 9.9 ml बफर से। तो उस प्लेटिंग को हमने रख दिया है 0.1 ml फॉर द सेकेंड डाइल्यूशन ट्यूब यील्ड्स एन एवरेज ऑफ 72 colonies ऑन द प्लेट, व्हाट इज द सेल डेंसिटी ऑन द प्लेट कल्चर। तो गाइस मैं स्कोर करके दिखाती हूँ। तो गाइस इसके अंदर सबसे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय में सैंपल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है, फाइनल वॉल्यूम मैंने उसको कितनी बना दी 10 ml बना दी, लेकिन मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी सैंपल की, वो मेरे पास थी गाइस 0.1 ml। तो मैंने कितना डाइल्यूशन कर दिया, मैंने 100 टाइम्स उसका डाइल्यूशन कर दिया। तो डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय में सैंपल वॉल्यूम। तो फर्स्ट 0.1 ml सैंपल वॉल्यूम इंटू 9.9 ml टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 10 ml। तो अगेन हम क्या करेंगे 0.1 ml ले लेंगे 9.9 ml में डालेंगे उसको, तो ये डिल्यूशन फैक्टर 2 हो जाएगा। इस डिल्यूशन फैक्टर 2 के कैसे यूज करेंगे 10 ml अपॉन में 0.1 ml, तो दोबारा से 100 टाइम्स क्या हो जाएगा डाइल्यूटेड हो जाएगा। उसके बाद गाइस सेल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो टोटल डाइल्यूशन फैक्टर कितना है DF1 डाइल्यूशन फैक्टर 1 डाइल्यूशन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा तो नंबर ऑफ कॉलोनीज जो हमारे पास है गाइस वो है 72, डाइल्यूशन फैक्टर 1 है 100 एंड डाइल्यूशन फैक्टर 2 भी है 100। तो टोटल ये आंसर आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, और जो हम 7 और बन जाएगा 7.2 10 की पावर 5, और ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी यही है हमारे पास 7.2 10 की पावर 5 सेल्स पर ml। तो चलिए 106 क्वेश्चन पे आते हैं। 106 क्वेश्चन, the order of glucose, urea, water, carbon dioxide and steroid hormones according to their ability to diffuse through the lipid bilayer, beginning with one that crosses the bilayer most rarely is। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दे रखा है, किस किस का ऑर्डर दे रखा है, ग्लूकोज का, यूरिया का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का। तो इनमें सबसे पहले कौन से क्रॉस करेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही यू हैव टू बी से अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर गैस है, तो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी। तो जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हमारा ऑप्शन बनता ही है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। उसके बाद गाइस ट्रांसफर होगी हमारे क्या कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। गाइस उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन क्रॉस करेगी, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, तो ये क्रॉस कर जाएगी देन वाटर एंड देन यूरिया एंड देन ग्लूकोज। नेक्स्ट है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स किसका यूज करते हैं, किस फूड का। तो गाइस कीमो ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स विल यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज a food source, they are using organic compounds। Next question is 108, DNA hybridization of less than 25% between two organism indicate they are of। DNA hybridization कर रहे हैं हम 25% से भी कम हो रही है तो ऑर्गेनिज्म में गाइस। तो 108 का जो राइट आंसर है वो है ए, डिफरेंट जेनेरा एंड डिफरेंट स्पीसीज। अगर हाइब्रिडाइजेशन 25% से भी कम हो रही है तो ऑफकोर्स सी बात है ना। उसके बाद जो द फ्लॉविंग मेथड विल यूज सी टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीसीज एंड स्ट्रेन। तो इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करते हैं स्पीसीज एंड स्ट्रेन को अलग अलग करने के लिए। तो गाइस इट इज 16S राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। 110 क्वेश्चन, Which of the following marine bacteria is capable of bioluminescence? इनमें से कौन सा मेराइन मतलब वाटर में रहने वाला, मेराइन वाटर में रहने वाला बैक्टीरिया है जिसके पास एबिलिटी है कि